कि कैसे प्रभु आपको चुनता है और किस तरह से वो आप लोगों से सेवा लेना आरंभ करता है। सो अगर हम पहली सदी की कलीसिया को देखें, वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम की किताब इसका 4 अध्याय और इसका 32वें पद में, यदि हम वहाँ पर पहली सदी की कलीसिया के व्यवहार को देखें कि पहली सदी की कलीसिया किस प्रकार की हुआ करती थी, पढ़िए बेटा। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। हाँ, यहाँ हम देखते हैं प्रेरितों के काम 4:32 और इसके 33 पद में, ये खजाना है सेवकों के लिए, जो उसकी सेवा करना चाहते हैं उन लोगों के लिए खजाना है। और ये ऐसा खजाना है जिसपे हम लोग कई सप्ताह पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सीख सकते हैं। इसमें बहुत छुपे हुए रहस्य हैं, परंतु हम संक्षेप में इसमें हम जाएंगे। लिखा है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त एक मन के थे। वो कैसे थे? एक चित्त और एक मन के थे। और यहां तक कि कोई भी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। और प्रेरित बड़ी सामर्थ के साथ प्रभु के जी उठने की गवाही देते थे, क्योंकि उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। यहां पर हम देखते हैं पहली सदी की कलीसिया एक चित्त की थी, एक मन की थी। उनका एक ही लक्ष्य था, एक ही दर्शन था, और वह परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हर प्रकार का प्रयास करते थे। वो अपना ज़मीन जायदाद बेच दिया करते थे, प्रभु के काम के लिए अपना सामान बेच दिया करते थे, और उनका एक लक्ष्य था, हमें प्रभु को महिमा देनी, हमें प्रभु का राज्य बढ़ाना है, प्रभु को हमें उठाना है। अगर हम देखें पहली सदी की कलीसिया, लिखा है सब कुछ साझे का था, उनमें एक चित्त के थे, एक मन के थे। तो अगर हम सबका निचोड़ निकालें तो उनमें सबसे ज़्यादा क्या विशेषता थी? उनमें सबसे ज़्यादा विशेषता थी कि प्रेम था उनके बीच में, एक दूसरे को लेकर प्रेम था, अगापे प्रेम। देखिए, ये लड़का लड़की वाला प्यार नहीं है जो दुनिया में होता है? ये यार दोस्तों वाला प्यार नहीं है, ये माँ बाप और बच्चों वाला प्यार नहीं है। ये अगापे प्रेम, इसे कहा जाता है ईश्वरीय प्रेम। और ये प्रेम ऐसा होता है जो निष्पक्ष होता है, बिना कोई कुछ पाए उत्तर, बिना कोई फल पाए, बिना किसी जान पहचान के। प्रभु ने अपने वचन में आज्ञा दी, सबसे बड़ी, तू अपने संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण बुद्धि से, संपूर्ण सामर्थ्य से अपने परमेश्वर से प्रेम रखना, और इसी के समान दूसरी आज्ञा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। तो चेले पूछते, हमारा पड़ोसी कौन? हमारा पड़ोसी कौन है? तो परमेश्वर यहां आपको उत्तर देता है, पड़ोसी ये नहीं है कि जो आपकी गली मोहल्ले में रहता है। पड़ोसी हर एक व्यक्ति है, चाहे वो आपकी बिरादरी का है या नहीं है, आपका रिश्तेदार का है या नहीं है, आपकी रंग भाषा बोलने वाला है या नहीं है, शायद वो किसी मुल्क का हो, किसी देश का हो। यानी आपकी आंखों के सामने जो भी लोग दिखाई दे रहे हैं ना, वो सब आपके पड़ोसी हैं। वो सब क्या हैं? आपके पड़ोसी। और प्रभु कहता अपने समान, अपने समान, यानी आपको ईश्वरीय प्रेम करना है अपने समान। हालेलुया। मैं बोल रहा हूं और आप लोग इस बात को बड़ी आसानी से सुन रहे हैं। हाँ भैया जी बोल रहे हैं, हमें ईश्वरीय प्रेम करना चाहिए, अगापे प्रेम करना चाहिए। पर जो लेसन है ना, मेरा वचन तो शायद आधे या पौन घंटे में ख़त्म हो जाएगा, पर जो लेसन है ना, ये अगापे प्रेम, इसे कई साल लगते हैं एक आदमी को सीखने के लिए। उसकी उम्र ख़त्म हो जाती है, कई दशक खत्म हो जाते हैं ये बात को सीखने के लिए, जो वचन में आज आप सीख रहे हैं। आप सीखने के बाद आज ये नहीं बोल सकते भैया जी हमने आज वचन में सीख लिया, ना, सीख ही नहीं सकते आप।
आपकी तो उम्र बीतेगी इसमें। कोई अगर ये बोले मैं सीख गया तो वो झूठ बोल रहा है। अगापे प्रेम कोई ऐसी दाल नहीं है कि मैं 1 किलो दाल आपको तोल के दूं और आप अपनी जेब में रखें और लेके चले जाएं ना। ये तो एक अनुभव है, ये परमेश्वर के साथ एक निकटता है। जितना आप प्रभु को जान पाते हैं, पहचान पाते हैं, उतना आप ईश्वरीय प्रेम से भरते हैं। प्रभु के दास ब्रदर दीनाकरण का नाम आप सब लोगों ने सुना हुआ है। प्रभु के दास ब्रदर दीनाकरण अपनी गवाही में बताते हैं, जब वो SBI बैंक के मैनेजर थे और जब वो अपने स्कूटर पे जाते थे तो वो हैंडबिल लेके जाते थे और सड़क पे खड़े होकर प्रभु का वचन का प्रचार करते थे, बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। सोचो, SBI बैंक का मैनेजर लेवल का बंदा, और वो सड़क पर खड़े होकर पर्चे बांट रहा है। तो कितनी दीनता होगी उस व्यक्ति में, नम्रता होगी। आज अगर मैं आपको बोलूं ये वाले पर्चे लो और पुश्ते या बुराड़ी चौक पे खड़े हो जाओ और आप बांटो, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं क्वायर को बोलूं बेटा ये पर्चे बांट दो, तो क्वायर सोचेगी हम तो सेलिब्रिटी हैं, हम तो मंच पे रहते हैं, हम तो आराधना करते हैं, और भैया ने हमारे हाथ में पर्चे थमा दिए। पर ब्रदर दीनाकरण लेवल का आदमी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी, SBI बैंक का मैनेजर, वो सड़क पे खड़े होकर पर्चे बांटते। और 8 साल के बाद, मुझे अभी तक उनका वो तारीख याद है, वो गवाही में बताते 10 अक्टूबर 1962 के दिन रात 11:15 बजे साक्षात्कार प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिए। और ना केवल प्रभु ने दर्शन दिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ 9 स्वर्गदूत उनके कमरे में थे। कितने? पलटन लेके आ गए थे प्रभु, यानी 10वें प्रभु यीशु मसीह। और वो बताते लगभग 3 घंटे तक प्रभु से बात करते रहे आमने सामने। और ब्रदर दीनाकरण गवाही में बताते, जैसे ही प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, प्रभु का पहला शब्द मेरे लिए ये था, मेरे पुत्र मैं तुझे अपने प्रेम से भरता हूं। क्या बोलते? अपने प्रेम से। उस वक्त जब दर्शन दिया ना प्रभु ने, तो बोला मैं तुझे अपने प्रेम से भरता हूं। तो 8 साल वो क्या कर रहे थे? 8 साल क्या वो बिना मानव जाति के प्रेम कर रहे थे? 8 साल तक वो क्या कर रहे थे? कैसा प्रचार था उनका? क्या उनमें अगापे प्रेम, ईश्वरीय प्रेम नहीं था? अगर होता तो प्रभु यीशु मसीह को ही कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे पुत्र आज मैं तुझे अपने ईश्वरीय प्रेम से भरता हूं। आज आप लोग भी सेवा कर रहे हैं, हमारे क्वायर के बच्चे सेवा कर रहे हैं, मैं सेवा कर रहा हूं, प्रचारक लोग सेवा कर रहे हैं, चेला लोग सेवा कर रहे हैं, कलीसिया में कई लोग सेवा कर रहे हैं। आपको लगता होगा मैं अपनी चाल में बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक काम कर रहा हूं। प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य तो अपने दृष्टि में हमेशा खरा ही पाता है, परंतु यहोवा तो चरित्र तोलता है। मनुष्य अपने आप को हमेशा क्या पाता है? अपने आप को मैं खरा हूं, मैं सोना हूं भाई, मेरे में कोई कमी नहीं। परंतु वचन में लिखा मनुष्य तो चरित्र परमेश्वर चरित्र तोलता है। और परमेश्वर आपको इस धरा पे तोलते हैं, तुम जो मेरी सेवा करना चाहते हो, कंडीशन है, पहला शर्त है, तुम्हें मेरे ईश्वरीय प्रेम से भरना होगा। पहली सदी की कलीसिया, उसका एक लक्ष्य था, एक चित्त था, एक मन था, क्योंकि वो प्रभु में नए नए आए थे। प्रभु यीशु मसीह को साक्षात्कार देखा था, प्रेरितों पे अन्य भाषा उतरा था, एक हवा चल पड़ी थी, एक लहर थी, एक जुनून था, हमें पूरा यरूशलेम बदलना है, हमें पूरी धरती बदल डालनी है। और इस कारण से वो सब कुछ प्रभु के लिए करने को तैयार थे। परंतु हम बाद में देखते हैं धीरे धीरे वो कलीसिया बिगड़ती चली गई। और आज इस कलीसिया में पहली सदी की कलीसिया वाली वो बात नहीं दिखाई देती, उसका रंग रूप बिगड़ता चला गया। इसलिए तो परमेश्वर ये शिकायत करते हैं, तूने मुझसे पहले जैसा प्रेम करना छोड़ दिया है। आप लोग अगर अपने उन पुराने दिनों को याद करें, जब आप प्रभु में आए थे, जब आप प्रभु को जान पाए थे, आपकी प्रार्थनाएं कहाँ से होती थी, आपके उपवास कैसे होते थे, आपके अंदर एक जुनून था प्रभु की महिमा देने का, प्रभु की सेवा करने का। अब इस समय आप सब लोग अपना अपना अवलोकन करें, जांचें, चेक करें अपने को। प्रभु आपसे पूछता है, तुम्हारा मुझसे पहले जैसा प्रेम कहाँ रहा?
प्रेरितों के काम की किताब इसके 4:32 में लिखा है, उनमें एक बात थी, उनमें अगापे प्रेम था, और 33वें पद में लिखा है, और उनके बीच बड़ी सामर्थ थी। बड़ी क्या थी? सामर्थ थी। सामर्थ थी उनमें। प्रभु उनके आगे मुर्दा कोई लाता तो वो जीवित हो जाता था, चिन्ह चमत्कार होते थे, चंगाइयां होती थी। प्रभु ने अपने वचन में बोला है, पृथ्वी पर 2 व्यक्ति यदि एक मन के हो जाएं तो मैं उनके लिए वो करूंगा जो वो मांग रहे हैं। हालेलुया। अगर हमारी ये कलीसिया एक चित्त की हो जाए, एक मन की हो जाए, सब में साझेदारी आ जाए, सब में अगापे प्रेम आ जाए। और मैं आपको क्या कह रहा हूं, अगले संडे से आपके अंदर अगापे प्रेम नहीं आ जाएगा, आप एकदम से चित्त नहीं। ये तो प्रचार जो है ना, आपको इन्फॉर्म दे रहा है, आपको सूचना दे रहा है कि आपको आज से ऐसा होने का प्रयास करना है। परंतु इस प्रयास में है ना, आपके साल खर्च हो जाएंगे। जल्दी से नहीं आने वाला ये प्रेम, या अगापे प्रेम जो निस्वार्थ होता है। और ऐसा प्रेम होता है, सामने वाला आपकी कितनी बुराइयां करता रहे फिर भी आप प्रेम करना नहीं छोड़ेंगे। सामने वाला आपके लिए कितनी चालें चलता रहे, आप फिर भी आप फिर भी प्रेम करना नहीं छोड़ेंगे। वो वाला प्रेम। आप जानते होगे सामने वाला आदमी मुझे इग्नोर कर रहा है, आप जानते होगे सामने वाला आदमी मुझे पसंद नहीं कर रहा, परंतु आपके प्रेम में रत्ती भर भी कमी नहीं होगी। वो वाला प्रेम, वो वाला प्रेम प्रभु यीशु मसीह में था, और आज भी उसके दास दासियों में होता है वो प्रेम। परंतु वो आता है कई सालों में, आसानी से नहीं आता वो प्यार, वो वाला प्यार। और जिस दिन वो वाला प्यार किसी व्यक्ति के हृदय में आने लगे, तो प्रभु का वचन में लिखा है, यदि वो प्रार्थना में कुछ मांगे तो परमेश्वर उसे दे देगा। आज आपकी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती? वो अगापे प्रेम नहीं है। हालेलुया। आज का वचन आपके लिए केवल एक इंफॉर्मेशन है, सूचना है। सालों खर्च होंगे, शायद बुढ़ापे में जाके आपको समझ आए, परंतु मैं चाहता हूं मेरी कलीसिया जितनी जल्दी इस अनुभव में आ जाए, मेरे कलीसिया के लोग, मेरे क्वायर के बच्चे, मेरे प्रचारक लोग, चेला लोग, कलीसिया के लोग जितनी जल्दी इस अनुभव में आ जाए। प्रभु के चेले भी प्रभु के संग रहा करते थे, प्रभु ने उन्हें चुन लिया था, परंतु उनमें अगापे प्रेम नहीं था। चुन लिया था प्रभु ने उन्हें, और प्रभु जानता था कि इनमें वो एबिलिटी है, वो योग्यता है। सुने ध्यान से, प्रभु का चुनाव आपकी ओर से नहीं होता, वो परमेश्वर की ओर से होता है। परंतु परमेश्वर आपके भीतर उस योग्यता को देखता है कि इस व्यक्ति में मैं बहुत कुछ बना सकता हूं, बहुत कुछ कर सकता हूं। आमोस भैया ने मेरा जब अभिषेक किया ना 93 में पहली बार, तो मुझे याद है उन्होंने मेरे लिए एक बात बोली, सारी भविष्यवाणी कर दी, तू बीमारों पर हाथ रखेगा, बीमार लोग चंगे हो जाएंगे, तू दुष्ट आत्माओं को निकालेगा और दुष्ट आत्माएं तेरे सामने ठहर ना सकेंगी, और कहा कि तेरे जीवन में दुख और सताव हमेशा बने रहेंगे, यानी तू रोता रहेगा, दुख और सताव बने रहेंगे। ये बात मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा अभी तो हम लोग वैसे ही गरीबी में बहुत हैं, दुख सताव तो वैसे ही बना हुआ है, और प्रभु बोल रहा है बने रहेंगे, मैं रोता रहूंगा, ये दुख कब जाएगा, ये सताव कब जाएगा। अभिषेक होने के बाद भैया जब रेस्ट करके बाहर कमरे में आए, मैंने भैया से सारी बातें पूछी, और भैया से मैंने बोला, भैया ये क्यों बोला दुख और सताव तेरे जीवन में हमेशा बने रहेंगे, कभी दूर ही नहीं होगा, आंसू बने रहेंगे, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा बेटा एक बात बताओ, ज्यादा सामान कौन ढो सकता है? मैंने कहा भैया बैल ढो सकता है। कहा प्रभु ने तुम्हारे अंदर ना वो बैल देख लिया है, इसलिए बोला है परमेश्वर। तब मैं एक मामूली प्रचारक था, प्रचारक भी छोड़ो, विश्वासी था, नया नया प्रभु को सीख रहा था, जान रहा था, परंतु प्रभु ने मेरे अंदर बैल देख लिया। प्रभु ने मेरे अंदर बैल देखा कि मैंने इसको दुख दूंगा, ये शिकायत नहीं करेगा,
अभी थोड़े दिन पहले ज्योति आई थी हमारे घर, वो प्रार्थना कर रही और प्रभु ने उसकी अगुवाई करी और उसने भविष्यवाणी करी। वो बोलती, भैया आप मायूस हो जाते हो, आप सोच रहे हो परमेश्वर आपको क्यों नहीं बढ़ा रहा, क्यों आपको नहीं ले जा रहा, क्यों सेवा में नहीं ले जा रहा। प्रभु कह रहा है मैं इससे बहुत प्रेम करता हूँ, ये मेरा प्रिय है और ये मेरा ऐसा दास है, मैंने इतने इसमें दुख डाले, इसने कभी मुझसे शिकायतें नहीं की, इसने कभी मुझसे शिकायत नहीं की, इसने कभी शिकायत नहीं की। मैंने दुख डाले, ये इसने कभी शिकायत नहीं करी, इसने हमेशा मेरे नाम को धन्यवाद दिया है, ये मैं बहुत प्रेम करता हूं। प्रभु कहता मेरा पारितोषिक यही है, मेरा इनाम यही है। हालेलुया। प्रभु ने मेरे अंदर बैल देखा था उस वक्त जब मैं कुछ नहीं था। मैं इस पर दुख डालूंगा, समस्याएं डालूंगा, ये उफ नहीं करेगा। ऐसे ही परमेश्वर आपको भी चुन लेता है, आपके अंदर वो एबिलिटी देखता है, योग्यता देखता है, परंतु जो बुलाहट है ना आपके जीवन में जब निखर के आएगी वो आपके चरित्र के द्वारा आएगी, आपके करैक्टर के द्वारा। चुनाव तो परमेश्वर की ओर से होगा, परंतु बुलाहट तो आपके चरित्र पे निर्भर होगी, आपके करैक्टर पर। दाऊद को परमेश्वर ने बचपन में चुन लिया था, परंतु बचपन में उसे राजा नहीं बनाया था। अभिषेक होने के 7.5 साल के बाद वो राजा की गद्दी पे बैठा था। इस 7.5 साल परमेश्वर के उस प्रोसेस में रहा कि वहां उसका चरित्र बनाया जा रहा था राजा को लेकर। हालेलुया। तो प्रभु भी आपके संग ऐसा ही व्यवहार करते हैं और वो आपको उन बातों में जाने देते हैं, पढ़ने देते हैं कि आप अगापे प्रेम का चैप्टर सीखें, जानें। और प्रभु के चेलों को भी जब प्रभु ने चुना तो प्रभु के चेले ये पूछा करते थे, प्रभु हमें बता, हमने अपनी पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। आप प्रभु के पास किस लिए आए हैं? 2 बजे वाले सारे लोग, अधिकांश बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं। आप क्यों आए हैं यहां पर? कुछ ना कुछ पाने की आशा से, कुछ ना कुछ पाने की आशा से। मैं चाहता हूं मेरी 2 बजे वाली सभा के जो लोग हैं ना, धन, आशीषें, चंगाई के ऊपर गवाहियां ना दें, क्योंकि आपकी गवाही आपका प्रार्थना का जीवन बता देती है। आप प्रभु के कितने निकट हैं आपकी गवाही खुद बता देती है ये बात। मुझे एक बहन की गवाही अच्छी लगी। वो बता रही, भैया से मैंने पिछली बार सीखा था हम प्रार्थना में कैसे बढ़ें, और मैंने वो किया। जब मैंने वो किया तो मैंने परमेश्वर की निकटता को महसूस किया। वो बताती, सुनकर ये बड़ा अच्छा लगा। अरे प्रभु चंगा करता है वो तो करेगा, वो धन देने वाला वो तो देगा, वो तो आशीष देगा, वो उसके स्वभाव में है। ये गवाहियां आप 10 बजे वाले लोगों में तो अच्छा है, परंतु आप 2 बजे वाले लोग हो। 2 बजे वाले लोगों को मैं 5 रोटी 2 मछली बताऊं, उड़ाऊं पुत्र बताऊं तो अच्छा लगेगा? अब यकीन मानिए जब मैं प्रचार करने आता हूं ना अपनी 3 सभाओं में, पूरा हफ्ता मैं परमेश्वर के सामने रोता हूं और प्रभु के सामने एक मुझे चिंता होती है, परमेश्वर अब की बार जब मैं जाऊं ना तो कुछ नया लेके जाऊं, पुराना नहीं। मैं वो प्रचार नहीं करना चाहता जो मैं प्रचार कर चुका हूं। हाँ, गवाहियां और उदाहरण तो हो सकते हैं जो मैंने पहले बताए वो हो, परंतु प्रकाशन तो नया होना चाहिए। हमेशा मुझे चिंता ये होती है 2 बजे वाले लोगों में, 1 बजे सुबह वाले लोगों में मैंने वो प्रचार करूं जो उन्होंने नहीं सुना कभी। नया सुने, नया सीखें। तो अब जैसे ये मैंने बताया कि मैंने प्रभु से चाहा कि प्रभु आप मुझे आत्माएं दो, जैसे हम बचाए गए, बड़े अच्छे मुझे शब्द लगे, जैसे मैं बचाई गई वैसे दूसरे भी बचाए जाएं। हालेलुया। आपकी गवाही भौतिकवाद की चीजों से हटकर आत्मिक बातों पे आना चाहिए। अब तो अगर आप अभी भी भौतिक चीजों में लगे रहोगे तो 2 बजे क्या, और आप उससे भी सीनियर वाली सभा में चले जाओ तो भी आपके अंदर तो वो बालकपन रहेगा जैसे चेलों के बीच में था। चेले भी तो प्रभु के साथ यही तो बातें कर रहे थे आपकी तरह बच्चे वाली। प्रभु बता, मैंने बीवी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, मुझे क्या मिलेगा? दूसरा चेला कहता, प्रभु देख मैंने अपने माँ बाप छोड़ दिए, अब तो मुझे प्रभु को दिखला दे, अब तो मुझे। वो क्या मांग रहे हैं? दुनियावी चीजें, दिखाई देने वाली चीजें।
कोई चेला बोलता, प्रभु जब तू अपने राज्य में आएगा तेरे दाहिने कौन बैठेगा, हमें से बड़ा कौन होगा? आज आप लोगों में से सोच सकते हैं मेरी इज्जत कब होगी, मैं कब बड़ा दिखाई दूंगा, मैं कब सामने दिखाई दूंगा, मैं कब सामने आऊंगा, मैं कब भविष्यवाणी करूंगा, मैं कब क्वायर में आराधना करूंगा, मैं कब प्रचार करूंगा भैया के समान, कब 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 मैं दिखाई दूंगा। क्वायर में बच्चे इसलिए नहीं आना चाहते कि वो परमेश्वर से प्यार करते हैं, क्वायर में वो इसलिए आना चाहते हैं हम दिखाई दें लोगों को। वो अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, प्रभु को प्रेजेंट नहीं करना चाहते। अगर आप प्रभु को प्रेजेंट करना चाहेंगे, जिस दिन परमेश्वर है ना मुझे थप्पड़ मार के बैठा देगा, क्वायर को थप्पड़ मार कर बैठा देगा और आपके हाथ में माइक थमा देगा, ये लड़की ये लड़का मेरी आराधना करना चाहता है और चाहती है, ये गाएंगे आज। हालेलुया। प्रभु है वो, उसके हाथ को कोई पकड़ नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता उसके हाथ को। आप कहाँ जा रहे हो? आपको अब आत्मिक बातों पे मन लगाना चाहिए। धन, चंगाई, छुटकारा, चेले भी तो यही सोचा करते थे, हमें बड़ा कौन होगा, हम कैसे आगे आएंगे, तू ये बता कैसे। क्वायर में भी शायद किसी बच्चे के मन में, दोष नहीं लगा रहा पर उदाहरण दे रहा हूं, क्वायर के बच्चे के मन में भी किसी में भावना होगी, भैया ने सनी को लीडर बना रखा, मुझे क्यों नहीं लीडर बनाया गया, मैं लीडर बन जाऊं। भैया ने इसको क्यों बना दिया, ये सोचेगा मुझे बना दिया जाए। अनुराग सोचेगा बैठ तो मैं बजाता हूं, भाई सनी को तो कुछ नहीं आता बजाना, मुझे भैया लीडर बना दें। मोही सोचेगा मैं बजाता हूं हारमोनियम, मुझे लीडर बना दो। हो सकता है किसी के मन में ये विचार हो आगे आने का। चेले भी यही कहते थे, मुझे आगे आना है, हमें आगे ला, हमें आगे बढ़ा। चेलों के अंदर कुछ पाने की इच्छा थी, कुछ नई चीजें पाने की। और ये एक ह्यूमन नेचर है, एक इंसानी नेचर है कि आदमी हमेशा कुछ ना कुछ नया पाना चाहता है। मेरे जीवन में लगातार, अभी मैंने भी क्या बोला, मैं भी ये सोच के आता हूं मैं कुछ नया रेवलेशन लाऊं, नया प्रचार लाऊं। जब रात को परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोझ दिया, तू नहीं इस विषय पे प्रचार करना है, मैंने बोला प्रभु जी मैं एक बार इस विषय पे बोल चुका हूं, प्रचार कर चुका हूं। परमेश्वर ने मुझे कहा मेरा शब्द कभी पुराना नहीं होता, तो यहीं से बोलना, मैं बात करूंगा। मैंने कहा ठीक है, आप बोलना चाहते बोलिए। मुझे नहीं पता परमेश्वर कितने लोगों से समय बात कर रहा है, परंतु मैं ये जानता हूं जब परमेश्वर ने कहा है तो वो बात कर रहा है। हालेलुया। हमारे जीवन में हमेशा कुछ नया होना चाहिए। लोगों में एक आशा रहती है, नई चीजें, नई चीजें, नई नई भविष्यवाणियां। एक आदमी के लिए भविष्यवाणियां हो जाती है, वो सोचता दोबारा को फिर कुछ बोला जाए। तीसरे हफ्ते में आ गया हूं, फिर प्रभु कुछ ना कुछ बोला जाए। अरे प्रभु नई नई भविष्यवाणियां डेली थोड़ी ना आपके लिए करेगा। प्रभु ने तो अब आपको एक चीज बोल दिया, अब तुम्हें ये करना है बस। अब उसके लिए आपका समर्पण, आपका बलिदान आपके लिए जरूरी है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है भविष्यवक्ताओं की हम किताब पढ़ें, किसी भी भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ें, उसमें ये लिखा है, और दारा राज्य के काल में 13वें वर्ष पे के चौथे महीने ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। बताओ क्या बाइबल में सटीक डेट बताई जा रही है। उस राजा के काल में उसके 13वें वर्ष के चौथे महीने में यिर्मयाह के पास ये वचन पहुंचा। बस वहां ये नहीं लिखा कि यिर्मयाह से रोज भविष्यवाणियां कराता था परमेश्वर कभी कभार होती थी उनसे भविष्यवाणी, महीनों में जाके, एक साल में जाके भविष्यवाणी होती थी, डेली नहीं कर रहे थे वो। अरे डेली जो आपके बीच में भविष्यवाणी होती है ना, ये भविष्यवाणी, ये तो बुद्धि और ज्ञान का वरदान ऑपरेट हो रहा है, वो चल रहा है।
परंतु उसके अंदर भी रोज पवित्र आत्मा आपसे, रोज डेली नहीं बोलेंगे, हर सप्ताह आपसे नहीं बोलेंगे। प्रभु ने तो आपकी जो कमी बता दी है वो बता दी है, बस अब आपको अपनी वो कमी सही करनी है, जांचना है आपको। नया अभिषेक, परमेश्वर के दासों से प्रार्थना कराना, ये बड़ा अच्छा लगता है। हालेलुया। अभी पिछली बार हमारे चर्च में प्रॉफिट आए थे, मैंने अनाउंस कराया था प्रॉफिट, है ना। मेरा चर्च पूरा भर के चला था, वाह मजा आ गया था चर्च को देख के। दोनों सभाएं पैक, और वो भी जो वचन दे रहे थे 3-3 4-4 घंटे का, मजा आ रहा, कोई सुई पटक सन्नाटा हिल जाए बंदा। 5:30 पौने 6 हो गया था, कोई हिल के राजी नहीं हो रहा था। और अभी भैया 3:30 से ऊपर जाने लगे। भैया जी बंद करो ना, अगली बार प्रचार कर लेना, यहीं से शुरू करना फिर। हालेलुया। हैं, नए प्रभु के दास से भविष्यवाणी कराना, प्रार्थना कराना। भैया जी तो अपने घर के हैं, भैया तो हर सप्ताह बोलते हैं। ये आया है नया प्रचारक, इसको बोलना चाहिए, ज्यादा देर हम सुनेंगे। हालेलुया। कितना आप सुनेंगे। चेले भी यही प्रभु के आगे है ना। मैंने अभी एक नई पिक्चर आई है प्रभु यीशु मसीह की, नेटफ्लिक्स पे मैंने देखा। प्रभु बिल्कुल बड़ी अच्छी थी वो पिक्चर। बेशक उसमें कुछ कहीं पे जगह पे डायलॉग इंग्लिश में आए हैं, हिंदी में कन्वर्सेशन करते वक्त इंग्लिश में आए हैं, परंतु मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी। प्रभु यीशु मसीह चेलों के संग दोस्तों की तरह थे, और वो दोस्त भी प्रभु यीशु मसीह के चेलों की तरह थे। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठते, बात करते दोस्तों के समान, और वो भी ऐसी आम जिंदगी वाली बातें करते। मैंने बीवी छोड़ दी रब्बी, बच्चे छोड़ दिए, मुझे क्या मिलेगा, तेरे साथ कौन बैठेगा ये तो बता, अच्छा हम में से बड़ा कौन है ये तो बता दे, कम से कम एक लीडर तो बना हमारे बीच में। तो चिंताएं थी चेलों को। क्या है, हमें आज्ञा माननी पड़ती है। हालेलुया। सो आपको क्या करना है, आज्ञा माननी है।